Ji, good evening, all of you. I am Zishan. I belong to Faisalabad and I am student of Computer Services Academy. मैंने सुपर सेशन भी लिया, उसके बाद पास्ट पेपर्स पीपीएससी एफपीएससी उनका भी सेशन गेन कर चुका हूँ सर की तरफ से। तो अभी रिसेंटली जो फूड इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम वगैरह पीपीएससी का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, तो उनमें फैसलाबाद में मेरा जो टेस्ट था वो क्लियर हुआ और मैंने 23 तारीख को इंटरव्यू दिया। अब रिज़ल्ट का वेट है और देखिए क्या बनता है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू के दौरान में, जो मैंने इंटरव्यू में जो चीज़ें एकेडमी से सीखी हैं वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप भी इस एकेडमी का हिस्सा बन सकें और अपने लिए कामयाबियां समेट सकें, क्योंकि कामयाबियां मेहनत से ही होती हैं और मेहनत करने के लिए आपके लिए पास गाइडलाइन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन एक कोटेशन है ना कि स्मार्ट वर्क बीट्स द हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क का अब ज़माना नहीं रहा। अगर आपने कोई भी कामयाबी लेनी है तो आपको स्मार्ट वे में वर्क करना चाहिए, वर्क करना पड़ेगा। तो स्मार्ट वे में वर्क करने के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है कि आप बुक्स को रट्टा ना लगाएं। बुक्स पकड़ के बैठ के तो ये ऐसे इंटरव्यू की तैयारी नहीं होती। इंटरव्यू तैयार करने के लिए आपको चाहिए कि आप मॉक इंटरव्यू दें। तो कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी में मॉक इंटरव्यू का आपके लिए इत्माम किया गया है, उसमें एक सेशन स्टार्ट किया गया है। तो आप इस सेशन का हिस्सा बने। आपका जो भी जिस भी इदारे का जिस भी फील्ड का इंटरव्यू है तो आपको अच्छे तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस तरह रहा है कि फ़ूड के बारे में तो मैं नहीं जानता था कि फ़ूड का जो डिपार्टमेंट है वो किस तरह वर्क कर रहा था। जो जैसे ही मेरा टेस्ट, चूँकि टेस्ट जो था वो जनरल नॉलेज बेस्ड था, तो वो क्लियर है। तो उसके बाद अब जो इंटरव्यू होना है वो तो स्पेशलाइजेशन उसमें चाहिए कि फ़ूड क्या है, इसका डिपार्टमेंट किस तरह वर्क कर रहा है, इसकी हायरार्की क्या है, इसकी स्टोरेज किस तरह की जाती है, इसको किस तरह सेव किया जा सकता है, इसमें जो आपकी पोस्ट है उसके ऊपर ऑफिसर्स कौन से, उसके नीचे ऑफिसर्स कौन से। ये चीज़ें तो बिल्कुल हमारे लिए नहीं थी। तो जब एकेडमी ज्वाइन की है तो उसके बाद ये चीज़ें सारी की सारी सामने आना शुरू हुई। तो जब मॉक सीरीज़ में हिस्सा लिया तो मॉक में ये हुआ कि जिसका जो इंटरव्यू के अंदर जो खौफ होता है इंसान का वो ख़त्म हुआ। तो जब खौफ ख़त्म हो गया तो ओपिनियन अपनी देने का भी हौसला पैदा हुआ कि किस तरह किस क्वेश्चन को डील करना है। टोकन क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनको किस तरह डील करना। अगर आपसे कोई ओपिनियन बेस्ड चीज़ पूछ ली जाती है तो उसको किस तरह टैकल करना है। अगर कोई हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ पूछी जा सकती है तो उसको किस तरह टैकल करना है। और अगर रिलीजन से रिलेटेड कोई चीज़ पूछी जा सकती है तो आपने अपने आप को पॉजिटिव किस तरह रखना है। ये सारी चीज़ें एकेडमी में हमारे साथ मॉक इंटरव्यू में हमारे साथ सर की तरफ से शेयर की गई। तो फूड इंस्पेक्टर के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि फ़ूड की स्टोरेज के बारे में तो हमें बिल्कुल नहीं पता था। चूँकि मेरा इंटरव्यू फूड इंस्पेक्टर का था तो मुझे उसकी ड्यूटीज़ के बारे में भी नहीं पता था। तो जैसे ही मैंने ये सेशन ज्वाइन किया, इंटरव्यू का 48 सेशन, तो इसमें सबसे पहले तो हमें इस डिपार्टमेंट की हिस्ट्री के बारे में बताया गया। हिस्ट्री के बाद फिर हायरार्की बताएगी कि डिपार्टमेंट किस तरह ऊपर से नीचे पावर के डिवीजन्स हैं। फिर किस तरह जो हमारा लॉ है उसमें किस तरह इसकी जो शराइत वगैरह हैं वो शामिल हैं। तो ये सारा कुछ सीखने के बाद फिर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन से उनको भी टैकल करने के बारे में बताया गया। तो अब इंटरव्यू में मुझसे फूड स्टोरेज के बारे में पूछा गया कि फ़ूड को किस तरह स्टोर किया जा सकता है, इसको किस तरह हम बचा सकते हैं, फॉर लॉन्ग टाइम हम किस तरह सेव कर सकते हैं। फिर जो मेरी ड्यूटीज़ क्या थी, फिर उसके बाद हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हुए। यूक्रेन वॉर के ऊपर, क्वीन एलिज़ाबेथ के ऊपर पूछा गया। रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। तो रिलीजन को स्टेट के साथ किस तरह लिंक किया जा सकता है, क्या स्टेट जो है वो रिलीजन बेस्ड होनी चाहिए या वो रिलीजन से बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए। इस चीज़ के बारे में मेरी ओपिनियन ली गई। फिर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसके ऊपर पूछा गया, करप्शंस के ऊपर बात हुई। तो ये सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी मॉक इंटरव्यू में कर चुके थे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस उधर इंटरव्यू का बहुत अच्छा रहा। अब रिज़ल्ट के बारे में मैं नहीं जानता कि क्या है। अगर मेरे जो व्यूज़ हैं उनको पसंद आते हैं, या ये भी पॉसिबिलिटी है
कि जो मुझसे पहले कैंडिडेट होके गए हैं या जो मुझसे बाद आए, वो हो सकता है उनकी ओपिनियन मुझसे बेटर हो, लेकिन मेरे अंदर ये हौसला है कि मैं इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करके आऊँ। तो ये हौसला मुझे तब ही मिला है कि जब मैंने मुख्तलिफ़ तरीके में मॉक इंटरव्यू में हिस्सा लिया। मॉक इंटरव्यू बार बार मैंने दिए। मैंने कोई बुक पकड़ के सर्च नहीं की। जो क्वेश्चन मेरे सामने एक पेपर होता था, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे वो मैं लिख लेता था। तो 15 से 20 मिनट का मेरा इंटरव्यू होता था हर रोज़, या जिस वक्त एक आध दिन ऐसा भी हुआ कि मैं इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो सका अपनी मसरूफियत की वजह से। तो जो इंटरव्यू हुए उनमें जो क्वेश्चन हुए ऑलमोस्ट सेम था सारा कुछ। नैयर साहब ने जो क्वेश्चंस किए थे ऑलमोस्ट वो सेम ही थे जिस तरह के मैं मॉक सीरीज़ में हिस्सा लेता रहा हूँ। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप कोई इम्तिहान पास करते हैं तो तैयारी ये नहीं है कि आप बुक से करें, बल्कि बेहतर आपके लिए यही कि आप मॉक टेस्ट दें। तो कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी में आपको सारी चीज़ें बेस्ट वे में करवाई जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप करवाई जाएंगी, डिपार्टमेंट की हिस्ट्री बताई जाएगी। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अकेडमी ज्वाइन करें। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और अब आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे लिए दुआओं में मुझे याद रखें, ताकि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे कामयाब करे। और मैं आप सब के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको कामयाब करे, स्पेशली सर मुमताज़ हैदर साहब जो कि अकेडमी के ओनर हैं। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उनको भी अपनी दुआ में याद रखें, ताकि अल्लाह ताला की ज़ात उनके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और उनको मज़ीद तरक्की और कामयाबी से नवाजे। आमीन। और अगेन एट द एंड मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अकेडमी का शुक्रिया, अकेडमी की मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो कि हमें बहुत ही कम चार्जेस में इस तरह के मौके फराहम करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको कामयाब करे। आमीन।